हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे MAHN यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदू स्टडीज, जिसमें आज पढ़ेंगे MHN 004 के खंड 4 में इकाई 3 जैन परंपरा में आत्म तत्व, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वैदिक परंपरा में आत्म संबंधी सिद्धांत। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैन परंपरा में आत्म तत्व में वैदिक परंपरा में आत्म संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेदों को भारत के सबसे प्राचीन साहित्य के रूप में माना जाता है। वेदों में तत्व मीमांसक विचारधारा एक अंतःस्थ और सर्वभौम्य यथार्थ की धारणा के अतिरिक्त बहुत अधिक नहीं है। वैदिक ऋषि ने अपने चिंतन की प्रारंभिक अवस्था में बाह्य जगत की आधारभूत शक्तियों की खोज में ही सन्नद्ध दिखाई देता है और अपने विचारों की सार्थकता में वह अनेक देवी देवताओं की कल्पना कर डालता है। सने सने वैदिक ऋषि अनेकता की असंतोषप्रद धारणा से उबकर निखिल विश्व के आदि कारण उस परम एक तत्व की खोज में तत्पर होता है जो सबका परम मूल व सर्व नियंता है। इसी प्रक्रिया में जब वह परम सत्य को बाह्य जगत में पाकर अपने स्वयं में ढूंढना आरंभ किया, तब आत्म तत्व की बीजवत संभावनाएं दिखाई दी, जिनकी विस्तृत विवेचना आगे चलकर वेदों के अंतिम भाग उपनिषद द्वारा की गई है। वेदों में आत्मा शब्द का प्रयोग अनेक स्थलों पर अनेक अर्थों में हुआ है। ऋग्वेद में आत्मा व आत्मन आदि शब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है, जिससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा के विषय में चिंतन ऋग्वैदिक काल से ही आरंभ हो गया था। वैदिक ऋग्वेद में अनेक मंत्र ऐसे हैं जिनमें वैदिक ऋषियों की आत्म जिज्ञासा का पता चलता है। यजुर्वेद संपूर्ण जगत में श्रेष्ठ आत्मा को जानने का उद्देश्य करता है। एक मंत्र में कहा गया है कि मनुष्य अपनी आत्मा को जानो और परमात्मा को जानो। यदि मृत्यु से बचना चाहते हो तो अथर्ववेद में आत्मा शब्द शरीर ईश्वर व जीव तीनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं उपनिषदों में आत्मा का स्वरूप। उपनिषद दर्शन मुख्य रूप से आत्म तत्व दर्शन है। उपनिषदों में संपूर्ण चिंतन तथा समस्त अस्तित्व का केंद्र आत्मा ही है। उपनिषदों के अनुसार आत्मा आत्मा नित्य अजन्मा शाश्वत अर्थात कभी न उत्पन्न होने वाला और न मरने वाला पुरातन तथा नित्य अणु से भी अणुतर व महान से भी महत्तर है। वह जीव के हृदय रूप गुहा में स्थित है। वह शरीरों सहित तथा अनित्यों में नित्य रहित है। वह शरीर रूपी रथ का सारथी है। वह शरीर बुद्धि मन से अतिरिक्त वह महान है। आत्मा पंच को सातित है। ये कोश है अमन्वय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। आत्मा इनसे भिन्न है। आत्मा की तीन अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न व सुषुप्ति। ये तीनों अवस्थाएं एक चौथी अवस्था में सम्मिलित है, जिसे तुरीय अवस्था कहते हैं। आत्मा और ब्रह्मा के ऐक्य को उपनिषदों में बताया गया है कि उपनिषदों में आत्मा को ब्रह्म के अलावा जीवात्मा या जीव शब्द से भी व्याख्यायित किया गया है। जीवात्मा आत्मा है, किंतु शांत अज्ञानाच्छिन्न शांत आत्मा अथवा शरीरधारी आत्मा वह आत्मा है जिनके साथ इंद्रिय एवं मन का संबंध है। उपनिषदों में जीव का बंधन अविद्याजन्य बतलाया गया है। आत्मज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान स्वरूप मोक्ष के लिए उपनिषदें साधन रूप में श्रवण मनन और निधि ध्यासन को बतलाती है। आइए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भगवत गीता में आत्मा का स्वरूप। भगवत गीता में परम तत्व आत्मा या ब्रह्म का विशद विवेचन किया गया है। आत्म तत्व का विवेचन कृष्ण के उस उपदेश में निहित है जो भगवान कृष्ण मोह माया से ग्रसित
कर्तव्यों से विरत शोकाकुल हुए। अर्जुन को युद्ध में प्रवृत्त होने के लिए दिए हैं। आत्म तत्व का वर्णन वैसे गीता में अन्य अध्यायों में भी है, पर मुख्य रूप से दूसरे अध्याय में इसका विशद विवेचन मिलता है। क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ये गीता के 3 तत्व है। सभी भूत क्षर सभी भूत क्षर है, अर्थात जो विनाशशील है, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है। जो कुटस्थ नित्य अविनाशी है, वही अक्षर पुरुष या क्षेत्रज्ञ है। पुरुषोत्तम या परमात्मा के अंदर ये क्षर और अक्षर दोनों समा जाते हैं। वस्तुतः यह पुरुषोत्तम क्षर अक्षर से अतीत व दोनों से उत्तम है। गीता के अनुसार आत्मा अजन्मा नित्य शाश्वत व पुरातन है। यदि शरीरादि से भिन्न सट विकारों से रहित है, न वह जन्मता है न मरता है। यह जन्म और मृत्यु से परे है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप आत्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। गीता में आत्मा को क्षेत्रज्ञ भी कहा गया है। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख और पंच महाभूतों का संघात यह शरीर क्षेत्र है, अर्थात इंद्रियों सहित पंच महाभूतों से बना शरीर क्षेत्र है। इस क्षेत्र का ज्ञाता अथवा इसका स्वामी क्षेत्रज्ञ या आत्मा है। गीता भी आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करती है। इस मर्त्य शरीर के पीछे आत्मा है, जो शरीरादि से भिन्न है, और संसार के क्षणिक पदार्थों की पृष्ठभूमि में ब्रह्म है। दोनों एक है क्योंकि दोनों एक स्वभाव वाले हैं, अर्थात बाह्य सृष्टि के नाम रूप से आच्छादित अविनाशी तत्व और अपने शरीर का वह आत्म तत्व दोनों एक ही हैं। ये दोनों अमर, अव्यय और एक स्वरूपी हैं। जब आत्मा शरीर में या शरीर के गुणों या विषयों का कारणबद्ध रहता है तो उसे जीवात्मा कहते हैं। जीव का बंधन कर्मों के द्वारा होता है और ज्ञान द्वारा उसका उद्धार होता है। प्रत्येक कर्म, चाहे वह भला हो या बुरा, स्वाभाविक परिणाम उत्पन्न करता है। प्रत्येक कर्म कर्ता के अंदर अहंकार की भावना को उत्पन्न करता है, जो जीव के बंधन का कारण बनता है। अतः कर्मों का त्याग कर देना चाहिए। कर्मों का त्याग ही मोक्ष है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने वैदिक परंपरा में आत्म संबंधी सिद्धांत के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।